नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उत्तराखंड सरकार का जवाब जानने के लिए कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड को जंगल की आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की जगह केवल 3 करोड़ 15 लाख रुपए ही क्यों दी। फंड को लेकर यह कहा कि केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए रिलीज क्यों नहीं किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहुंच रही तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट पंजीकरण केंद्र और पाली चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की चार धाम यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भविष्य में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा और इसमें मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आगे काम किया जाएगा। शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है, लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ जो श्रद्धालु लोग आए हैं और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूंकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। बिना पंजीकरण के भी आ रहे हैं सर। साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े। सबकी यात्रा सरलता। हरिद्वार से और देहरादून डिस्ट्रिक्ट से सीधे उत्तरकाशी पहुंच जा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ हरिद्वार और देहरादून में रोक लिया जाए और यहाँ आकर के फिर और अभी मैंने समीक्षा बैठक करी है आज। हरिद्वार और देहरादून पूरे प्रदेश के सारे ही लोग उस पर थे हैं, प्रमुख लोगों से। तो हरिद्वार देहरादून में जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो यात्रा से संबंधित लोग हैं, धामों के लोग हैं, उनसे वार्ता करने के बाद ही वहाँ से यात्रा आगे चालू की जाएगी। और पार्किंग की भी समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। जो भी समस्या है इस पूरे क्षेत्र के लिए, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए निकट भविष्य में हम मास्टर प्लान बनाएंगे, जिससे कि ये सारी समस्याएं जो है उनका समाधान होगा। लोगों को आसानी से जो है आने जाने का मार्ग भी चौड़ा होगा। अन्य पार्किंग की व्यवस्थाएं, आवास की व्यवस्थाएं, पेयजल से संबंधित व्यवस्थाएं, वाहन पार्किंग, सभी व्यवस्थाएं उसमें हैं। तो उन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये यात्रा, चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की यात्रा है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, जहाँ इस पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये चारधाम यात्रा लाइफलाइन है। वहीं देश और दुनिया के सभी श्रद्धालुओं की आस्था, श्रद्धा की भी ये यात्रा है। इसलिए हम इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर पूरे व्यवस्थित करने के लिए, सारे साधन बनाने के लिए, आगे भविष्य की दृष्टि से जो ये यात्रा में तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुरूप जो है उसका नियोजन कर। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद स्वयं स्थल निरीक्षण करने का काम किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद का दौरा किया। बड़कोट में यमुनोत्री धाम के लिए जो यात्रा की जो व्यवस्थाएं की गई, उनको परखने का काम वहां पर किया गया। स्थानीय जो जनता है उनसे बातचीत वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। जो जनता के सुझाव है उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ये कहा जा सकता है कि यमुनोत्री धाम में पिछले दिनों जिस प्रकार से भीड़ वहां पर उमड़ी थी, उस भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन असफल रहा था और ऐसे में यात्रा को लेकर कोई अप्रिय और घटना वहां पर न घटे, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अब ये कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी जनपद में जहां पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम है, वहां पर एडीजी रैंक के 2 अधिकारी यमुना वैली और गंगा वैली में अपना कैंप करते नजर आएंगे और जो
भीड़ वहां पर हो रही है उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। जो यात्रा मजिस्ट्रेट बनाए गए वो भी धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का पालन होने लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं यात्रा को सुव्यवस्थित करने का बीड़ा उठा लिया है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री भी अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास निर्देशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा के रूट में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो कैबिनेट मंत्री भी अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। लगातार चारधाम यात्रा में हो रही असुविधाओं को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की और यात्रा रूट में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा की व्यवस्था पर शासन प्रशासन सख्त हो गया है। डीजीपी अभिनव कुमार कल बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा करेंगे। आईजी अरुण मोहन जोशी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाएंगे। सचिव पंकज पांडे भी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। सचिव अरविंद हन्याकी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाएंगे। चारधाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। हेल्थ में डीजी विनीता शाह, अमनदीप कौर भी यमुनोत्री जाएंगी। तो आईजी अरुण मोहन जोशी गंगोत्री और यमुनोत्री जाएंगे और अरविंद हन्याकी बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे। सचिव और पंकज पांडे वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तो लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा में असुविधा को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और शासन प्रशासन के बड़े आईजी और बड़े रैंक के अधिकारी, अब सबको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी रील बनाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सुनिए। चारधाम यात्रा में आ रहे हैं इस जानकारी को जान ले कि जब भी वो चारधाम यात्रा में आएंगे तो मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे के अंदर वो रील्स नहीं बना सकते और साथ साथ जो वीडियोस है सोशल मीडिया में वो इस पर पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर समिति के साथ साथ जो शासन है उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि जो मंदिर के आसपास के एरिया होंगे 50 मीटर के अंतर्गत, वहाँ पर रील्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, ताकि जो दुष्प्रचार हो रहा है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, भीड़ अत्यधिक है, ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने के लिए साथ साथ जिस तरह से भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं उसके रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर पाया गया वीडियो बनाते हुए, रील्स बनाए गए तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है कि धाम के आसपास आप रील नहीं बना सकते और आप किसी तरीके से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की माने तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तरह ही यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी मास्टर प्लान के तहत विकास काम किए जाएंगे। डीजी सूचना ने यह कहा कि आज सीएम धामी बड़कोट में यात्रा की व्यवस्थाओं को खुद परखने जा रहे हैं। नहीं, यमुनोत्री धाम के जो यात्री हैं और बड़कोट का जो है, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि गंगोत्री यमुनोत्री दोनों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, तो उसकी भी चर्चा वहाँ पर करेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्वयं मौके पर परखेंगे। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करने वाले यात्री वाहनों की केदारनाथ धाम मार्ग पर एंट्री बंद हो गई। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। पुलिस बैरियर लगाकर आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रही है। केदारनाथ के कपाट खुलने से अब तक 1,80,000 यात्री धाम में पहुंच चुके हैं।
तो वहीं 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालात इस तरह बेकाबू हो गए हैं कि मजबूरन प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पहले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए, जिनको आगे बढ़ते हुए अब 19 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत कर रजिस्ट्रेशन स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास चौहान। सुनिए। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से यात्रियों का जो हुजूम, जो संख्या चारधाम में आई है, उसके चलते कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजीकरण उनका अनिवार्य सरकार ने किया, उसके बाद अभी फिलहाल जो पंजीकरण है उनको रोका गया है। हालांकि अभी आज वो दोबारा से खुलना था, लेकिन एक बार फिर से जो संख्या जहाँ पर चारधाम में जो बढ़ी हुई है, उसके चलते एक बार फिर से 19 तारीख तक इस जो बंदी है पंजीकरण की, उसको बढ़ा दिया गया है। क्या परेशानियां यहाँ पर पहुँचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको हो रही है? आप कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं चारधाम के लिए, अभी यहाँ पर पंजीकरण बंद है, तो किस तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही है? ये बहुत परेशानी है। हम बहुत दूर से आए हैं। ये चारधाम के केदारनाथ देखने के लिए आए हैं। ये सरकार के बोल रहे हैं ये 19 में ये बंद हो गया, ये 60 किसी नहीं मिलेगा। तो अभी क्या करेंगे? कहाँ यहाँ रुकेंगे या फिर वापसी बिना दर्शन? ये रुकेगा तो ये बोलेगा ये कहाँ ये स्लॉट बुक कर रहे थे, ये मई जून 10 और मई में तुम्हारे स्लॉट पे वो मिल जाएगा। वो बोले तो मैं कितने 1 महीने में क्या वेट करने के क्या जरूरी क्या है? हमारे काम भी है, हमारे ये गांव के लिए। आप भी यात्रा के लिए आए हैं? तो यात्रा के लिए कुछ और भी कहाँ से आए हैं? हम लोग आए छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है अभी फिलहाल? परेशानी कुछ नहीं हो रहा है, इतना सारा रजिस्ट्री हो गया है, मतलब हम लोग का अचानक इतना पब्लिक क्यों चले गया? अभी आप लोग क्या करेंगे? जब अब क्या 2 दिन का बोला है, 2-3 दिन रुकते हैं, उसके बाद दर्शन करके ही जाएंगे। हम लोग का इतना ख्वाहिश है सर, इतना हम लोग तो दूर आ गए हैं, बहुत दूर से आए। बहुत दूर से आए। हालांकि जिस तरह से सरकार ने, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ऊपर पहाड़ों पर जिस तरह से बढ़ी है, उसके चलते जो पंजीकरण है फिलहाल के लिए रोक दिए हैं। और हालांकि कुछ लोगों को परेशानी भी जरूर है, लेकिन कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि वो इस खुलने का दोबारा से इंतजार कर रहे हैं और दर्शन करके ही बाबा के वो वापसी अपनी मान रहे हैं। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों को जाम की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। केदारनाथ मार्ग पर जाम को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि तीर्थयात्रियों को श्रीनगर में ही रोका जाए, ताकि उन्हें जाम जैसी स्थिति से जूझना ना पड़े। केदारनाथ हाईवे पर जाम की स्थिति को देखते हुए केदारनाथ तुंगनाथ जाने वाले यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर श्रीनगर में ही रोका गया है। के इलाके में काफ़ी ज़्यादा रश है, अनएक्सपेक्टेड नंबर काफ़ी बड़ा है। इस कारण से जब तक कि ऊपर के जाम की कंडीशन क्लियर नहीं होती, तब तक के लिए श्रीनगर में हम लोगों ने अरेंजमेंट्स करा रखे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लाइट्स और स्पीकर के थ्रू हम कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन भी डिसमिनेट करने वाले हैं। साथ ही कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि उनको जो भी मदद ली जानी हो वहाँ से ली जा सके। और साथ ही हम लोगों ने इन लोगों के रुकने के अरेंजमेंट्स भी कर दिए हैं, जो हमारे तीर्थयात्रीगण हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी किस्म की असुविधा ना हो सभी लोगों को, और जैसे ही जाम की स्थिति क्लियर होती है यहाँ से गाड़ियों को रवाना करें। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पहुंची विश्वनाथ जगदीशिला डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में मां गंगा में स्नान किया और डोली की विधिवत पूजा अर्चना कर विश्व शांति और देव संस्कृति की रक्षा के लिए प्रार्थना किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में बाबा की डोली हर की पौड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ डोली को मां गंगा में स्नान करवाया गया। आपको यह बता दें कि यह डोली यात्रा पिछले 24 सालों से लगातार निरंतर चल रही है और 16 जून को इस यात्रा का समापन होगा। सौभाग्य की 25वें वर्ष में आज हमें आने का मौका मिला डोली में, और सारे हरिद्वार में बहुत प्रार्थना उल्लास है। और मैं भगवती से ये प्रार्थना हमारे भारत में मंगलमय हो और सबके
हमारे नथानी जी बहुत वर्षों से इसमें प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से पूरे उत्तराखंड में जाकर के जाएंगे, हर क्षेत्र में, हर देवालयों में जाएंगे और कम से कम कल वो बता रहे थे कि 371 जगहों में हम लोग डोली लेके चले गए और आगे चिन्हित किए हुए भगवान ने 1000 जगह, तो ओवर द ईयर्स कुछ सालों में वो सब जगह जाएंगे। तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाएं धराशायी होने लगी और यही वजह रही कि अब यात्रा को पटरी पर वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाल ली है और मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन सचिव अब तक यात्रा से ही दूरी बनाए हुए हैं नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा पर लगातार सियासी युद्ध जारी है और चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने अब मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि धामों में आई भीड़ को काबू करने में शासन और पुलिस दोनों के हाथ पांव फूलने लगे थे। इसलिए ऐसे में कोई बड़ी घटना न घट जाए, इसीलिए खुद धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। जबकि यात्रा शुरू होने के बाद से ही अब तक न तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहीं नजर आए और न ही पर्यटन सचिव। सीएम धामी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर यात्रा सीजन पर पूरा फोकस कर दिया है। बकायदा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं, यानी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी हम लोगों ने बात की है। स्वास्थ्य विभाग चूँकि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी गाइडलाइन जो पहले उन्होंने बनाई है, अन्य राज्यों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि अपने अपने राज्यों में भी जो गाइडलाइन बनाई गई है वो वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचाए। जिससे कि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा सुरक्षित हो, सभी स्वस्थ आए और स्वस्थ वापस जाए। कि बिना पंजीकरण के कोई नहीं जाएगा। उसी के क्रम में कल काफ़ी लोगों को लौटाया भी गया है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे पहले हो रहा था उसको रोक दिया गया है। उसका असर दिखा भी है। अगर यमुनोत्री की बात करें तो आज लगभग अब तक 9000 यात्री वहाँ पर हैं। ऐसे ही गंगोत्री में भी इतने ही हैं। तो जो एक अप्रत्याशित भीड़ की स्थिति बनी हुई थी वो अब नियंत्रण में है और जो गेटवे सिस्टम लागू किया है, गेट से थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद उनको सभी जो श्रद्धालु हैं उनको छोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर जाम की कोई स्थिति नहीं है। जो गाड़ियाँ रुक रही हैं वो गेट सिस्टम की वजह से रुक रही हैं। सीएम ग्राउंड जीरो पर हैं, मंत्री की गैर मौजूदगी सियासी सवाल बन रही है। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य के भीतर सियासत सवाल पूछ रही है कि सरकार के मंत्री कहां हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही हैं, निश्चित तौर पर वो कटु अनुभव लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पर ये अच्छी स्थिति नहीं है। इससे बचा जाना चाहिए था और समय रहते पर्यटन विभाग को जो है इसकी तैयारियां करनी चाहिए थी। अधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए था। अगर हर चीज की जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री को ही उठाने पड़ेगी तो ये इतना बड़ा सरकारी अमला अधिकारियों का और मंत्रियों का किस लिए है, इस पर भी जो है विचार होना चाहिए। और अपेक्षा से अत्यधिक श्रद्धालु आने के कारण ये समस्या सामने आई, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए कृत संकल्पित हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यात्रा रूटों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और हर यात्री के चाहे हम जहां पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आर्थिक नजरिए से राज्य की रीढ़ है। ऐसे में से यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए जो काम पर्यटन विभाग को करना चाहिए था, वो काम अब सरकार के मुखिया खुद कर रहे हैं, क्योंकि न तो पर्यटन विभाग कहीं धरातल पर दिख रहा है और न ही पर्यटन मंत्री नजर आ रहे हैं। ऐसे में यात्रा को संभाले तो संभाले कौन?
इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतोरा की रिपोर्ट। अगली खबर रुड़की से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र पर अव्यवस्थाओं के चलते वहां पढ़ने वाले बच्चों को बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि 750 रुपए हर महीने किराए के लेने के बावजूद बच्चों को किसान के घेरे में बिठाया जाता है। साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर भी आंगनबाड़ी संचालिकाओं खरी उतर रही हैं, क्योंकि केंद्र पर सप्ताह का मेनू भी नहीं लगाया हुआ है और बच्चों को मात्र दलिया और खिचड़ी ही परोसी जाती है। इस पूरे मामले में जब आंगनबाड़ी संचालिका से यह पूछा गया तो उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि क्षेत्र के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का यह कहना है कि मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, उन्होंने किसी केंद्र की शिकायत आप कह रहे हैं कि किसी केंद्र में बच्चे कम थे, तो हो सकता है गर्मी की वजह से या किसी कारण से ना आए हों। बाकी अगर कहीं कोई शिकायत है, जैसे कि साफ सफाई का किसी भी, तो उसमें क्षेत्रीय सुपरवाइजर से उन्हें जांच कराएंगे कि भाई थोड़ा साफ सफाई का, आजकल गर्मी का मौसम है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कई चीज़ें होती हैं, पानी टाइम से पिलाएं, बच्चों की साफ सफाई हो, खाना हल्का फुल्का खाना जो भी केंद्र में मिलता है वो टाइम से मिलता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे केंद्र में चलती रहती है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर को हम निर्देशित करेंगे, उनसे जांच कराएंगे, कोई कमी होगी, कहीं दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। टाइम तो वही है जो भी है, गर्मियों और सर्दियों का अलग अलग शेड्यूल होता है। उसमें अगर कई बार ऐसा हो जाता है किसी केंद्र में बच्चे मान लें किसी कारण से नहीं आए, किसी दिन वहाँ 1, 2 या 3 कम बच्चे हैं, तो हो सकता है बच्चे पहले चले गए, लेकिन केंद्र हमारा टाइम से ही खुलता है। सोमवार को देते हैं नमकीन जवे, और सेकंड ट्यूसडे में देते हैं वो क्या नाम, हलवा। बुधवार में हलवा है, सेकंड में है मंगलवार में खिचड़ी, और बृहस्पतिवार में दाल चावल हो गए, शुक्र में पराठा हो गया, वो वाला मीठा पराठा होता नहीं ये वो। शनिवार में नहीं मिलता आपको बच्चों को राशन बनाने में? सर, हम तो अपने आप ही लेते हैं, इसका बिल्कुल दुकान से हम ही देते हैं। सर, आपको कहाँ से आता है? सर, वही देते हैं हमें, दुकान वाले भी। कितना एक बच्चे के डोज का कितना पैसा मिल रहा है? 7 रुपये। खबर रुड़की से है, जहां पूर्व मेयर गौरव गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया कि नगर निगम की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसको लेकर वो काफी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्हें पार्षदों और विधायक द्वारा प्रताड़ित किया गया था, पर अब कोर्ट के दिए गए फैसले से उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई में जीत मिली। संपत्ति, इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए थी, और जिसे कब्जाने के लिए भूमाफिया शहर के जनप्रतिनिधि बहुत सारे लोग लगे हुए थे। वो आज उसमें हमारी विजय हुई है। शासन द्वारा उस संपत्ति की लीज को निरस्त किया गया है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है हाई कोर्ट में भी और शासन में भी। निश्चित रूप से भूमाफियाओं के मुंह पे करारा जवाब है शासन का, और सारे भूमाफिया मिल करके, प्रतिनिधि मिलकर के, कुछ पार्षद मिलकर के मेरे खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा था, उसका दूध का दूध और दूध पानी का पानी आज हुआ है। खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद में मतदाता सूची में दर्ज नामों में गड़बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद एसडीएम दीपक सैनी मतदाता सूची में दर्ज 1854 नाम को दी गई चुनौती की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे कड़ी में वार्ड नंबर 7 के 533 मतदाताओं की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान 58 मतदाता प्रस्तुत हुए, जिनमें से 45 मतदाताओं ने अपने मसूरी में निवास करने के साक्ष्य पेश किए, जिसके बाद एसडीएम मसूरी ने 45 आपत्तियों को खारिज कर दिया। 13 मतदाता जिनके नाम अन्य निकाय और पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए हैं, उनके 10 दिनों के भीतर मतदाता सूची से नाम कटवाकर साक्ष्य एसडीएम कार्यालय में पेश करने के निर्देश दिए गए। है आपत्तियों की सुनवाई की, उसके क्रम में आज जो है वार्ड नंबर 7 पे 533 नामों पे जो है आपत्तियां आई थी। उन सभी की सुनवाई के लिए आज की तिथि नियत की गई थी, तो उसमें 58 लोग अभी तक हमारे समक्ष में उपस्थित हुए हैं। 58 जो मतदाता, उनमें से 45 लोग जो है अपने साक्ष्य के साथ में उपस्थित हो गए थे, तो उनकी जो है आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। और 13 लोग जो ऐसे थे जिनके नाम जो है अन्यत्र ग्राम पंचायत वगैरह की वोटर लिस्ट में भी थे, तो उन जो है 10 दिन का समय दिया गया है। अपना नाम वहाँ से कटवा के लेकर आ जाएंगे तो मसूरी की मतदाता सूची में उनका नाम यथावत बना रहेगा। अन्यथा अगर वो वहाँ से नहीं कटा के लेकर आते तो उनका नाम मसूरी की नाम मतदाता सूची उसे काट दिया जाएगा। जी।
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।